मेरे प्रिय आत्मन, आइए रामचरितमानस के रस में हम गोता लगाते हैं। प्रसंग चल रहा था कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और वह रोती हुई रावण के दरबार में पहुंची अपने भाई के पास। बहुत लाडली है शूर्पणखा रावण की, और उसने जाकर के कहा कि मैं घूमती घूमती पंचवटी में गई थी और उनके पास गई तो उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। तो राजकुमार आए हुए हैं, सन्यासी हैं, और मैंने कुछ नहीं कहा पर उन्होंने मेरी नाक काट दी। केवल ये सुना था कि रावण की बहन है, बस इतना सुनना था कि उन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया, मुझे कुरूप कर दिया। आपके नाम के कारण किया ऐसा। और उसको खूब भड़का रही है भाई रावण को भरी सभा में बैठ करके। क्या कहती है? करत पान सोवत दिन राती, सुधि नहीं तब ऊपर आराती। करत पान, बस शराब पीता है दिन रात। सोवत दिन राती, शराब पीते हो, दिन रात सोते हो। सुधि नहीं तब सिर पर आराती, तुम्हें सुधि ही नहीं है कि तुम्हारे सर पर शत्रु मंडरा रहा है। सुधि नहीं तब सिर पर आराती, करत पान सोवत दिन राती। और ये मेरी स्थिति देख रावण, तो ही जियत 10 कंधर, मोरी की 80 गति होई। 10 कंधर, 10 सिरों वाले रावण, तेरे होते हुए मेरी ये गति हो जाए? तुम्हारे से ज़्यादा शक्तिशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं, हम ऐसा समझते हैं, लेकिन तेरे जीते जी तेरी बहन की ये गति हो जाए। रावण ने पूछा, कौन है ऐसा जिसने तुम्हारी नाक कान काट दी? कौन है ऐसा आ गया है? अब वो बताती है, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मोहि उनके करणी, रहित निशाचर करिहई धरणी। अयोध्या के 2 राजकुमार हैं, अवध नृपति, दशरथ के जाए, दशरथ के पुत्र हैं, पुरुष सिंह हैं। वन में खेलने के लिए आए हैं, जैसे बस खेलने के लिए जा रहे हैं, आखेट करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये समझ करके आए हैं, रहित निशाचर कर यहीं धरणी, इस धरती को निशाचरों से रहित कर दूंगा, ऐसा वो समझ करके आए हैं। ये भड़काने वाली बात है, क्योंकि रावण निशाचरों का राजा है और वो निशाचरों को धरती से रहित करने के लिए आए हैं। तो भड़काने के शब्द बार बार कह रही है वो। जिनकर भुज पल भाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। जो मुनि हमारे से घबराते थे, देख करके भयभीत होते थे, कांपने लगते थे, यज्ञ हवन छोड़ देते थे, अब निर्भय हो गए हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं। उनको देख करके, उनकी शक्ति को देख करके। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। बहुत सुंदर हैं दोनों भाई, और उनके साथ एक बहुत बहुत सुंदर नारी है, जिस पर करोड़ों कामदेव की पत्नी रति कामदेव की पत्नी बहुत सुंदर हैं। वो भी उस पर ऊपर बलिदान की जा सकती है, कुर्बान की जा सकती है, इतनी रूपवान है वो। अब मनोवैज्ञानिक रूप से ज़रा शूर्पणखा का लालच देना, रावण को भड़काना, दोनों बातें चल रही हैं, ज़रा देखना।
रूप राशि विधि नारी संवारी, रूप की राशि है, विधाता ने विशेष रूप से उनको संवारा है। और मैं खरदूषण के पास गई, उनको भी मार दिया उन्होंने। इतने शक्तिवान भी हैं। रावण ने सुना और सुन करके मन में विचार किया, एक बार शांत हो गए, चुप हो गए। खरदूषण को मार दिया कि हाँ, इतने शक्ति रूपवान भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, खरदूषण को मार दिया। पहले मैं उन्हीं के पास गई थी, अब राम चिंता में पड़ गए, खरदूषण को मार दिया कि हाँ, खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हि की मारहि बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो नर रूप हो भूप सुत कोई, हरि हई नारी जीति रण सोई। तो मैं जाऊँ बैरु हठि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मेरे समान बलवान है, तिन्हि की मारहि बिनु भगवंता, भला भगवान के सिवा उनको कोई नहीं मार सकता संसार में। यदि उन्होंने अवतार ले लिया है, यदि भगवान ने अवतार ले लिया है, तो मैं जाई बैर हठि करहूँ, तो मैं ज़बरदस्ती जा कर के उनसे बैर करूँगा, उनके साथ युद्ध करूँगा। प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ, उनके हाथ से बाण खा करके और मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूँगा। इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या हो गया। मृत्यु तो एक दिन आएगी कभी ना कभी, लेकिन राम के हाथों से मरूं, उस भगवान के हाथों से मरूं, इससे बड़ा सौभाग्यशाली मेरा क्या है। इतने बड़े विद्वान थे रावण, सब जानते थे। और यदि वो भगवान नहीं है और यदि मनुष्य हैं तो और भी अच्छी बात है, मैं उनको भी जीत करके उनकी नारी का हरण कर लूँगा, मेरा नाम और बड़ा हो जाएगा, सब तरह से मेरा लाभ है। क्योंकि अब देह से तामस देह है मेरी, भजन वजन होता नहीं है, बस मारना काटना खाना पीना करत पान सोवत दिन राति, शूर्पणखा ठीक कह रही है। अब तो फिर ये दिन आ गए हैं कि मैं चला जाऊं, लेकिन भगवान के हाथों से जाऊं तो ही अच्छा है। और ये सोच करके चिंता में सोचा कि वो इतने बहादुर हैं, शक्तिशाली हैं, तो सीधे युद्ध करना भी ठीक नहीं है, समझ गए वो। और उन्होंने क्या किया, राम चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट तहवा। और सोच करके मारीच के आश्रम में पहुंचा। मारीच आपको याद होगा, वो है जो इसी भारतवर्ष में नैमिषारण्य में रहते थे। अनेक राक्षस रहते थे, जिनमें मारीच है, सुबाहु है, ताड़का है, जो यज्ञ हवन नहीं करने देते थे, पूजा पाठ नहीं करने देते थे, आर्य संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे, राक्षस संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। और उन्हीं के डर से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांग करके ले गए थे। और तब उन्होंने कहा था, निश्चर समूह सतावहि मोही, मैं आया जाचत नृप, तो दशरथ के पास मांगने के लिए आए थे कि मुझे निशाचर सता रहे हैं, और असुर अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सुना था, निशाचरों का नाश कर दूँगा, मुझे छोटे भाई के सहित लक्ष्मण को दे दो। मारीच के डर से ही, इतना शक्तिशाली था मारीच के डर से ही राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मांग करके ले गए थे, इतना शक्तिशाली था मारीच। ये वही मारीच है। राम ने ताड़का को मार दिया था, सुबाहु को मार दिया था, एक ही बाण प्राण हर लेना। और गलती से या जानबूझ करके राम भगवान जाने, बिना फरका बाण, बिना नुकीला बाण मारीच को मारा था, और वो 100 योजन दूर जा कर के गिरा था। राम के दर्शन उसको हुए थे, राम का बाण लगा था, कुछ ज्ञान हुआ था
और तभी से मारीच संन्यस्त हो गया था, सन्यासी बन गया था, तपस्वी हो गया था और लंका त्याग करके एक सागर के किनारे बहुत सुंदर आश्रम बना करके यहाँ पर अपने आश्रम में तपस्या साधना करने लगा था। धनुष कोटि के पास बहुत सुंदर आश्रम था उसका, और तपस्या साधना करते करते अब तो बूढ़ा हो गया था। अब तो कोई संसार के प्रति उसका कोई राग नहीं था बिल्कुल भी है। अब तो विद्वान भी था, शक्तिशाली भी था, बहुत गुण थे मारीच में। और यही सोच करके रावण ने सोचा कि वहाँ से मेरा कल्याण होगा। वो मारीच के पास गया और उधर रावण मारीच के पास गया। राम सब समझ गए कि अब मैंने चुनौती दी है रावण को युद्ध के लिए। अब जब वो जा कर के कहेगी राज में तो ज़रूरी बात है, बड़े बड़े योद्धा आएंगे, युद्ध होगा। और ये सोच कर के राम ने क्या सोचा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लोग करहु निशाचर नासा। सीता जी को कहते हैं, हे प्रिया, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ जिसको सुन करके पढ़ करके आने वाले समय में लोग लाभान्वित होंगे। तुम ऐसा करो, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं कर दूं तुम अग्नि में ही रहना। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब बिंब राखते हैं सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। उन्होंने अपना प्रतिबिंब वहाँ पर छोड़ दिया, अपने जैसी सीता, और वो अग्नि में समा गई। प्रभु पद धरी ही अनल समानी, अग्नि में समा गई सीता। निज प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। और लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए जो भगवान ने चरित्र रच दिया कि वो प्रतिबिंब वहाँ छोड़ दिया, अब वो सीता नहीं है जो सीता थी। और जब लंका से युद्ध जीत करके आया और जब सीता जी को बुलाया गया, तब राम ने यही कहा था, अग्नि देवता मैंने आपको अपनी प्रिया को सौंपा था, वो मुझे वापस दे दो। वहीं राम ने अग्नि से सीता जी को मांगा था, और कहते हैं तभी अग्नि देवता ने उनको सीता जी को समर्पित कर दिया था। 10 मुख गया हूँ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। मारीच के पास गए, उनको सर नवाया। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सर नवाना पड़ता है, नहीं तो भला रावण किसी के सामने झुक जाए। लेकिन ऐसे दुष्टों की झुकना भी खतरनाक है, नुकसानदायक है। गोस्वामी जी बड़े प्यारे शब्द कहते हैं, नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच का नवना, नीच का झुकना भी दुखदाई होता है। लगता है कि झुक रहा है मेरे सामने, मेरा आदर कर रहा है, लेकिन नीच का झुकना हमें समझना चाहिए वो भी दुखदाई है। ऐसे ही दुखदाई है जिमी अंकुश, जो हाथी के ऊपर अंकुश होता है, छोटा सा होता है, झुकता है, झुकने में हाथी को झुका देता है। धनुष होता है वो भी झुक करके चलता है, मार देता है। उरग सांप जब झुक करके ही डंक मारता है, और बिल्ली भी झुक करके ही डंक मारती है। सारे दुष्ट हैं। मानसकार कह रहे इनका झुकना भी, नीच का झुकना सदा दुखदायी होता है। और वहाँ जा कर के कहता है, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। मारीच ने बात पूछी पूजा करके, क्या बात है? रावण ने सारी बात सुनाई कि देखो हमारी बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया है,
और यहाँ तक कि खरदूषण को भी मार दिया है, 14,000 सैनिक मार दिए हैं। और जैसे उसने हमारी बहन को कुरूप किया है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनकी नारी का हरण करके ले आऊँ, और इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, मेरी सहायता करो। जबकि मारीच तपस्वी हो चुका है, साधक है, सन्यासी हो चुका है, लेकिन रावण को अपने स्वार्थ साधना, उसे कोई अनुभव नहीं कि इसकी साधना में विघ्न पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और वो वृद्ध भी हो चुका है। उसके बाद भी रावण अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सुनी मख रावण गया हूँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। अब याद दिला रहे हैं, वहाँ पर यज्ञ की रखवाली करने के लिए राम और लक्ष्मण गए थे, और बिना फर का बाण मुझे मार दिया था। सतयोजन गायों क्षण माही, एक क्षण में मैं 100 योजन पार चला गया था, दूर चला गया था, जल में जाकर गिरा था। उनके साथ रावण हम बैर करना चाहते हो? मैं उनको आज तक नहीं भूला हूँ, उनकी शक्ति को, जबकि मैं मानता था कि मेरे में 10 हाथियों का बल है। मैं समझता था मुझे ना कोई देवता, नर, नाग, मुनि कोई नहीं जीत सकता। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने राम को देखा कि एक ही बाण में मैं इतनी दूर चला गया, तो लगा बहुत शक्तिशाली है, कि साधारण मनुष्य नहीं है। और आप उन्हीं से कह रहे हैं कि मैं उनके साथ छल करूं, मैं उनके साथ ये करूं? संभव नहीं है रावण, तुम उनके साथ ऐसा मत करना। और सोच लो जरा कि जिस एक व्यक्ति ने जेहि ताड़ का स्वभाव हति हति खंडेव हर को दंड, खर दूषण त्रिशिरा वदेहु मनुज की अस बरिबंड। तेरा सोचो, रावण जिसने ताड़का को मार दिया, जो इतनी शक्तिशाली थी, सुबाहु को मार दिया, खर और दूषण को, तीसरा को मार दिया, और तुम्हारी तो मुलाकात हो चुकी है जनकपुर में, तुम तो देख चुके हो कि धनुष को उन्होंने ही तोड़ा था, तुम्हारे बस की बात नहीं थी। आप क्या समझ रहे हो कि वो मनुष्य है? मनुज की असबरी बंड, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, क्या आप समझ रहे हो उसको मनुष्य है? वो मनुष्य नहीं हो सकता, कुछ ऊपर है उससे। बस जो ही रावण ने सुना, बड़ा क्रोध आया। सुनत जरा दीनिसी बहु गारी, बहुत गालियां दी उसको। गुरु जिमि मूड करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। गुरु के समान मुझे शिक्षा देता है, मेरे समान पृथ्वी बता तो सही कौन योद्धा है। डरा दिया मारीच को, बहुत बुरी तरह डरा दिया, और ये कहा कि फिर मैं क्या करूं, तुम जाओ सोने का मृग बनो, दोनों राम और लक्ष्मण को दूर भगा करके ले जाओ, तब तक मैं उसकी नारी का हरण कर लूँगा। मारीच ने भी सोचा, नहीं तो ये मारेगा राक्षस रावण, अरे राम के हाथों से मरूं तभी अच्छा है, कम से कम इतना तो हो। मम पाछे धर धावत धरे सरासर बान, फिरी फिरी प्रभु ही विलो कहीं, धन्य न मोह समयान। इससे अच्छा और क्या होगा? राम मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के भागेंगे, और मैं बार बार पीछे उनको देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा, बार बार फिरी फिरी प्रभु ही विलो कहीं, बार बार मैं भगवान के दर्शन करूंगा। भला मेरे समान धन्य और कौन है? और ये सोच करके मारीच ने बिल्कुल वही किया जो करना पड़ा, जो रावण ने कहा था कि इसके हाथों से मरने से अच्छा है तो राम के हाथों से मर जाओ। तब मारीच कपट मृग भयहु, फिर मारीच कपट मृग बन गया, और कनक देह मणि रचित बनाई, इसने सोने का अपना शरीर बना दिया, मायावी राक्षस हैं, और बना करके फिर वो जहाँ पर सीता थी वहाँ पर गया। सीता ने देखा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। राम पास बैठे हैं, और सीता जी ने कहा,
यही मृग कर अति सुंदर छाला है। देख कितना सुंदर मृग है, स्वर्ण मृग। इसकी छाल हम ले लेंगे और फिर अयोध्या में लेकर के जाएंगे, प्रतीक रूप में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको मार करके इसकी छाल ले आओ। सत्यसंध प्रभु वधि करी एही, आनहु धर्म कहती वे, आनहु चर्म कहती वे देही। आप इसको मार करके इसका चर्म ले आओ, बहुत सुंदर है मृगछाला, हम ले चलेंगे। सीता ने कहा, राम ने कुछ नहीं कहा। राम सब कुछ जानते हैं। गोस्वामी जी ने वाला प्यारा लिखा है, निगम नेति शिव ध्यान न आवा, माया मृग पाछे सोई धावा। अरे जिसको नेति नेति कह करके वेद पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका पार नहीं पाते, वो माया मृग के पीछे जाते हैं। ये लीला है राम की, ये लीला है भगवान की। कबहु निकट पुनि दूर पर आई, कभी नज़दीक आ जाता है मृग, कभी दूर चला जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छुप जाता है। और ऐसे ही करते करते वो दूर तक चला गया। राम ने बाण मारा जोर से, और जो ही बाण मारा जानबूझ करके मारीच ने, लक्ष्मण कर प्रथम ही कह नामा, पाछे सुमरेसी मन महु रामा। पहले हा लक्ष्मण कहा, जैसे राम बोल रहे हों। हाय लक्ष्मण बार बार कहा, उसके बाद राम का नाम लिया। राम का नाम ले करके प्राण त्याग दिए मारीच ने। जो ही सीता ने सुना कि हाय लक्ष्मण पुकार रहे हैं, तो तुरंत कहा, तुम्हारे भाई पर आपत्ति आ गई है, राम पर जाओ जल्दी, उनकी सहायता के लिए जाओ। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, भला राम पर कोई आपत्ति आ सकती है क्या माँ, लेकिन अब नारी है, जिद तो होती ही है ना। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कुछ कड़वी बातें कह दी, तुम ये चाहते हो वो चाहते हो। और जब हरि प्रेरित कहने भगवान की माया थी, लक्ष्मण का मन डोल गया और वो तुरंत तीर कमान लेकर के उधर भागा। उधर राम ने उसको मार ही दिया था, मारीच रूपी मृग को मार करके वो वापिस आ रहे थे। देखा आश्रम कुटिया खाली है, और तुरंत समझ गए बस इसमें सीता नहीं है, इसमें सीता नहीं है, क्योंकि सीता को तो रावण ले गया उसी समय पे। क्रोधवंत तब रावण लीने सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ कि न जाई। क्रोधवती होकर के रावण ने सीता जी को बरबस अपने रथ में बिठा लिया, और वो गगन पथ से चला, जैसे चोर चले जाते हैं भय के कारण कोई पीछे ना आ जाए। और वो पुकारती पुकारती बेचारी रथ में बैठ करके चली अनायास ही। और अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गीधराज मुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करिहु जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूट ही पवि पर्वत कहूँ जैसे। जटायु गीधराज थे, उन्होंने देखा कि ऊपर से चिल्लाती हुई को नारी जा रही है, और किसी की सहायता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना सबसे बड़ा धर्म है। और क्रोध भी यहाँ काम आता है। लोग कहते हैं क्रोध बुरा होता है, क्रोध बुरा नहीं होता, क्रोध ऊर्जा का रूप है, कब काम आएगा। और ये देख लिया कि कोई निशाचर उसको ऊपर से लेके जा रहा है। धावा क्रोधवंत खग कैसे, क्रोधित होकर के जटायु खगराज भागा। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, अरे ठहर जा दुष्ट, कहाँ लेके जा रहा है। निर्भय चले सी न जाने सी मोही, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे होते हुए निर्भय किसी नारी को लेके जा रहा है। युद्ध हुआ रावण में और जटायु में, और
जितना कुछ हो सकता था जटायु ने उसको घायल कर दिया रावण को, किंतु तलवार से रावण ने उसके पंखों को काट दिया। अब अवश हो गया, विवश हो गया गीध। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तरे, राखिसी जतन कराई। और उसको तो लेके रावण चला गया। वहाँ पर लंका में अशोक वाटिका के नीचे उनको रख दिया। यहाँ राम और लक्ष्मण ढूंढते फिरे। दोनों भाई जा रहे हैं, दुखी हैं राम बहुत सीता के बिना। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। और पूछते जा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे पक्षियों, हे पत्तों, हे वृक्षों, खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरों की हाथियों, तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? पूछत चले लता तरु पाती, लताओं से तरुओं से पूछते हुए जा रहे राम दुखी होकर के। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, भगवान राम को लक्ष्मण समझा रहे हैं। ये स्थिति दुखी मनुष्य की होती है, हमारी स्थिति दिखाई है भगवान ने इस विधि से। और खोजते खोजते यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरति अति कामी। जैसे महाविरही अति कामी, अति कामी आदमी जैसे रोता है, लीला में भगवान भी ऐसे रोने लगे। आगे जाकर के देखा तो गीधपति जटायु पड़ा है, उसके पंख कटे हुए हैं, राम 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 कर रहा है। सुमिरत राम चरण रेखा, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। उनके सर पर हाथ रखा भगवान ने। निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई पीर। उनकी सारा दुख मिट गया। हाथ देखते हैं कि किसने की तुम्हारी गति की है, क्या हुआ? राम ने कारण पूछा। नाथ दशानन यह गति कीनी, 63 जनक सुता हरि लीनी। हे स्वामी, निशाचर रावण ने मेरी ये गति की है, पंख काट दिए हैं। वही आपकी सीता को लेकर के गया है। ले दक्षिण दिशा गया हूँ गुसाई, वो दक्षिणी दिशा में लेकर के गया है। और मैं क्या कह सकता हूँ? राम कहा तनु राखा हूँ ताता। राम ने कहा मैं तुम्हारा शरीर फिर वैसा ही बना देता हूँ, तुम्हारे पंख लगा देता हूँ। मुन मुस्काई कही ते ही बाता। मुस्कुरा करके जटायु ने क्या कहा? जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमहु मुगल होई श्रुति गावा। जाकर नाम मरत, मुझे स्मरते हुए भी जिसका नाम राम नाम मुख पर आ जाए, अदुमई मुकुत होई श्रुति गावा। वेद पुराण कहते हैं कि उसको मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो कितना ही अधम हो, कितना ही पापी हो। अंत में राम, अंत राम मुख आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म जतन करते हैं मुनि, अंत में राम आ जाए, लेकिन आता नहीं है। वो राम तो आज मेरे सामने खड़ा हुआ। सो ममलोचन गोचर आगे, राखहूँ देह नाथ के ही खांगे। वही राम मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं भर आँखों से उनको देख रहा हूँ। फिर ये देह किस लिए रखूँ? ये देह तो एक दिन जानी है। गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरी से परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। परहित जिनके मन में है कि दूसरे का कल्याण करना है, मैं दूसरे के लिए अपने प्राण भी त्याग दूंगा, कल संसार में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
उनको भगवान की भी प्राप्ति हो सकती है। राम ने कहा, सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं ही दशानन आई। जटायु, तुम स्वर्ग में जा रहे हो, तुम्हारी मुलाकात मेरे पिता महाराज दशरथ से होगी। वो पूछेंगे क्या हाल है उनका। मेरी प्रार्थना है आपसे, सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई, सीता का हरण हुआ है ये बात कभी मेरे पिताजी को मत बताना। यदि मैं राम हूँ, जो मैं राम, तो कुल सहित कहूँ दशानन जाई, तो अपने सारे कुल के सहित दशानन रावण खुद ही वहाँ जा कर के बताएगा पूरी कहानी। आप अभी मत बताना, उनको दुख होगा। जो मैं राम, तो यदि मैं राम हूँ तो रावण खुद ही जा कर के बताएगा मेरे साथ क्या हुआ, कैसी घटना है। यही मेरा बड़प्पन है और यही है। वहाँ जा कर के आप मत बताना, रावण ही खुद बताए, तभी तो मुझे राम कहते हैं। इसलिए अपनी गति दी जटायु को, पक्षी राज को, पक्षी को भी अपनी गति दी। ऐसे भगवान राम कितने कृपा करने वाले हैं कि कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, सुनहु उमा जे लोग अभागी, हरितजी होई विषय अनुरागी। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोमल चित्त हैं भगवान राम, बहुत दीन दयालु हैं, बिना ही कारण के कृपा करते हैं। और भगवान शंकर उमा को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनहु उमा जे लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। देखो उमा सुनो, ऐसे राम कृपालु को जिसने पक्षी राज को भी मुक्ति धाम में पहुंचा दिया है, ऐसे लोगों का नाम त्याग करके, ऐसे लोगों का स्मरण छोड़ करके जो आदमी विषयों में जाता है संसार में, वो सबसे बड़े अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं। वो सुनहु उमा ये लोग अभागी, भाग्यशाली हैं, वे अभाग्यशाली हैं जो राम को त्याग करके और कहीं और को जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ मेरे याद आ गई हैं। तजी कह हरि नाम भजय कछु तो रसना, मुख काढ़ी हलाहल बोरो। तजी कह हरि नाम भजय कछु तो रसना, मुख काढ़ी हलाहल बोरो। और बावरी वे अखियाँ जल जाएं, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। शंकर भगवान यही उमा को कह रहे हैं, अरे भगवान राम का नाम त्याग करके जो किसी और का नाम लेता है, और का स्मरण करता है, वो जिह्वा जल जाए। वो आँखें जो संसार का सौंदर्य देखना चाहती हैं, राम के सामने सौंदर्य को छोड़ करके वो आँखें समाप्त होने के लायक हैं। आइए हम भी प्रयास करें, राम के रस में डूबें, राम के दर्शन करें, राम का ही नाम लें, प्रतिपल उसका स्मरण करते रहें। यही जीवन है और रामायण हमें यही सिखाती है। आज यहीं तक। जय श्री राम।